अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए ENG 201 के पेपर का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो अब तक 2026 में अब तक जो फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन हुए हैं और जो पेपर्स आ चुके हैं उनका रिव्यू मैं लेकर आई हूँ, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके जो पेपर्स हैं उनमें उनको ये हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो MCQs आए हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। इक्वेशन शुड बी इक्वेशन शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू टेक्स्ट। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इक्वेशन को सेंटेंस के फ्लो के साथ लिखना चाहिए, आइसोलेट नहीं करना चाहिए जब तक जरूरी ना हो। ठीक है, तो इट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू टेक्स्ट। सेकेंड लॉ रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन जो है, इसमें बताया जाता है कि इंटरव्यूअर जो है वो एक्टिवली सुन रहा है। ठीक है, वो एक्टिव लिसनर है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में एक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस डैश एंड प्रेजुडिस्ड आंसर्स बायास। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर बायास क्रिएट कर देते हैं, जहां आंसर पहले ही लिमिटेड होता है। ठीक है, फॉग इंडेक्स के लिए टेक्स्ट सेलेक्ट करते वक्त क्या अवॉइड करें? तो फॉग इंडेक्स के लिए टेक्स्ट सेलेक्ट करते वक्त ग्लॉसरीज, लिस्ट, टेबल्स ये अवॉइड करने चाहिए। सिर्फ नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट यूज होता है फॉग इंडेक्स के लिए। ठीक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में लॉजिक किस चीज से रिलेट करती है? तो वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है आइडियाज का लॉजिकल फ्लो। ठीक है, फ्यूज्ड सेंटेंसेस को करेक्ट करने का बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है ऐड कंजक्शंस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, लार्ज ऑडियंस के लिए किस अप्रोच की जरूरत होती है? डायरेक्टिव अप्रोच की। जब ऑडियंस ज्यादा हो, क्लियर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देना जो है वो जरूरी होता है उस टाइम पे। नॉमिनलाइजेशन जो है वो अवॉइड क्यों करनी चाहिए? दे एड कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्डीनेस। ठीक है, राइटिंग हैवी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है, इसीलिए नॉमिनलाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए। कौन से वर्ड्स हमेशा कैपिटल होते हैं? नाउन, प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, आर्टिकल्स, कंजक्शन, वर्ब्स कैपिटल नहीं होते। नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स जो हैं ये कैपिटल होते हैं हमेशा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट जो है वो क्या काम करेगा ये बताता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रपोजल में डिसीजन मेकर से क्या कहा जाता है? इन्वेस्ट रिसोर्सेज का कहा जाता है। ठीक है, हाइफन जो है एक पंक्चुएशन मार्क है, डैश जैसा होता है। ठीक है, जो दो या ज्यादा अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मॉडिफायर्स जो है ये वो अल्फाज या फ्रेजेस होती हैं जो किसी नाउन या वर्ब को डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब इसके मॉडिफायर्स की टाइप है। नाउन को डिस्क्राइब करता है जब, तो वो एडजेक्टिव मॉडिफायर होता है। ठीक है, और वर्ब को डिस्क्राइब करता है तो ये एडवर्ब मॉडिफायर होता है। ठीक है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर सेंटेंस का मीनिंग गलत कर देते हैं, तो अक्सर जो है ये एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं। गलत सेंटेंसेस होते हैं, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स होते हैं, इनको करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंटेशन ना इंफॉर्मेशन को ऑडियंस तक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पहुंचाने का जरिया होती है। ठीक है, इसमें जो है क्लियर पर्पस, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, स्लाइड्स और विजुअल्स और ऑडियंस एंगेजमेंट जो है ये शामिल होती है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन कौन सा टाइप मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व करता है? ठीक है, स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट या सर्विस के डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसके टाइप्स में आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन और मार्केट स्पेसिफिकेशन। मार्केट स्पेसिफिकेशन में कस्टमर नीड्स, मार्केट डिमांड, टारगेट ऑडियंस का एनालिसिस होता है। तो मार्केट स्पेसिफिकेशन जो है ये मार्केट रिसर्च में इन्वॉल्व होता है। पंक्चुएशन मार्क्स राइटिंग को क्लियर और मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे फुल स्टॉप आता है, इसको पीरियड भी कहा जाता है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन, ये सब पंक्चुएशन मार्क में आते हैं। ठीक है, कंक्लूजन रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा होता है, इसमें मेन पॉइंट्स की समरी होती है, फाइनल रिजल्ट के डिसीजन दिया जाता है, कोई नया आइडिया इंक्लूड नहीं होता कंक्लूजन में। ठीक है, 7 C's हमारे पास जो है वो है क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस।
ठीक है। रिकमेंडेशंस वो सजेशंस होती हैं जो फाइंडिंग्स की बेसिस पर दी जाती हैं। ये जो है प्रैक्टिकल, क्लियर, एक्शन ओरिएंटेड और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। रिकमेंडेशन जो है वो हमेशा जो है वो कंक्लूजन में आता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन रिपोर्ट का स्टार्टिंग पार्ट होता है। इसमें आमतौर पर टॉपिक का बैकग्राउंड, रिपोर्ट का पर्पस, ऑब्जेक्टिव और मेथड का शॉर्ट ओवरव्यू शामिल होता है। ठीक है। स्लाइड्स जो हैं ये प्रेजेंटेशन में यूज होने वाले विजुअल पेजेस होते हैं। सिंपल और क्लियर होनी चाहिए स्लाइड्स, बुलेट पॉइंट यूज किए जाने चाहिए और ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स में अवॉइड किया जाता है। ट्रांजिशंस आ गया। ट्रांजिशन वो इफेक्ट्स होते हैं जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक मूव करते हैं। इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा होता है कि स्मूथ फ्लो हो जाता है, ऑडियंस की टेंशन जो है वो बरकरार रहती है और लॉजिकल कनेक्शन बना रहता है। ठीक है। फेड, स्लाइड, वाइप, ये जो है ट्रांजिशन की एग्जाम्पल्स हैं। पंक्चुएशन कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें आता है कॉलन। कॉलन जो है ये लिस्ट या एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अपोस्ट्रोफी जो है वो पोजेशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। पीरियड सेंटेंस एंड पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। डबल नेगेटिव को सिंगल नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमें एक नेगेटिव वर्ड जो है वो रिमूव करना होता है, क्योंकि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही नेगेटिव वर्ड रहता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है एक्रोनिम्स पे भी क्वेश्चन आए हैं। एक्रोनिम्स क्या होते हैं कि एक लॉन्ग फॉर्म का अगर नाम है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ जाना। ठीक है। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसको वीयू कह देना, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसको WHO लिख देना। ये एक्रोनिम्स हैं इसके। ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे आते हैं। फिजिबिलिटी मेथड्स हमारे पास जो है वो 4 होते हैं: टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल एंड लीगल। ठीक है। टेक्निकल में टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है। सारी टेक्निकलिटी को डिस्कस किया जा रहा होता है। इकोनॉमिक में उसके कॉस्ट और प्रॉफिट को देखा जा रहा होता है। ऑपरेशनल में उसके स्टाफ्स और मेंबर को देखा जा रहा होता है कि कौन काम करेगा, कौन विजिबल है। ठीक है। और लीगल फिजिबिलिटी में उसकी लीगैलिटी और उसकी लीगैलिटी वगैरह को बेसिकली देखा जा रहा होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि एनुमरेशन सिस्टम क्या होता है। तो हेडिंग्स, नंबरिंग, बुलेट का सिस्टम। ठीक है। ये जो होता है ना एनुमरेशन होता है कि किसी भी चीज़ को आप नंबरिंग में लेकर आ जाए ना। जैसे अगर आपने पहले दिया 1 पे आपका ऑब्जेक्टिव है तो 1.1 पे उसका जो है वो पर्पस आ गया, 1.2 पे उसका बैकग्राउंड आ गया। ठीक है। तो ये जो नंबरिंग है ना ये एनिमरेशन में आ जाती है। ठीक है। इससे क्लैरिटी आती है, इजी रीडिंग होती है और प्रोफेशनल लुक होता है आपकी रिपोर्ट का। ठीक है। एसेंशियल स्टेप्स इन प्लानिंग अ रिपोर्ट, तो पर्पस डिफाइन करना, ऑडियंस आइडेंटिफाई करना, रिसर्च, आउटलाइन बनाना और राइटिंग और रिवाइजिंग, राइटिंग एंड रिवाइजिंग। ठीक है। ये 5 एसेंशियल स्टेप्स हैं प्लानिंग अ रिपोर्ट। ठीक है। वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है? तो वर्ब जो है ना बेसिकली एक्शन वर्ब होते हैं, जैसे रन, राइट, ईट। और लिंकिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर वाले होते हैं। ठीक है। एक्शन वर्ब एक्शन शो कर रहे होते हैं, लिंकिंग वर्ब जो है वो स्टेट को शो कर रहे होते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद Q&A सेशन कैसे हैंडल करें? तो उसमें आपको काम रहना चाहिए, क्वेश्चंस रिपीट करें, शॉर्ट एंड क्लियर आंसर दें और जिस बात पे आप श्योर ना हो तो उसको एडमिट करें। ठीक है। प्रेजेंटेशन का एक सवाल आया है कि मेमोराइजिंग वर्सेस रीडिंग। तो रीडिंग से ज़्यादा नेचुरल स्पीकिंग जो है वो इम्प्रेसिव होती है। ठीक है। और एम्पेरिकल रिपोर्ट के 5 मेथड बताने के लिए पूछा गया है। तो इसके 5 जो मेथड्स हैं वो है ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी और इंटरव्यू। एम्पेरिकल रिपोर्ट जो है ना वो लाइक एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट होती है। ठीक है। तो ये वाले जितने भी मेथड्स हैं इस सब में आपने एविडेंस कलेक्ट करने वाला है ना। ठीक है। ऑब्जर्वेशन में भी एविडेंस है, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, इंटरव्यू। ठीक हो गया। इंटरव्यू के जो स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। इंटरव्यू के 5 स्टेप्स हैं: प्रिपरेशन, ओपनिंग, क्वेश्चनिंग, क्लोजिंग एंड इवेलुएशन। ठीक है। एनालिटिकल रिपोर्ट में क्या होता है कि प्रॉब्लम एनालाइज किया जाता है, डेटा प्लस इंटरप्रिटेशन होती है एनालिटिकल रिपोर्ट में। प्रोग्रेस रिपोर्ट के 5 कंपोनेंट में शामिल हैं: इंट्रोडक्शन, वर्क कंप्लीटेड, वर्क रिमेनिंग, प्रॉब्लम्स और शेड्यूल। ठीक है। विजुअल की हमारे पास
जो टाइप्स आए हैं वो है टेक्स्ट विजुअल, इसमें टेबल्स और चार्ट्स आते हैं, ग्राफिक्स विजुअल जिसमें ग्राफ्स और डायग्राम्स वगैरह आ जाती हैं, लॉन्ग रिपोर्ट जो है वो डिटेल्ड फॉर्मल सेक्शन प्लस हेडिंग के साथ लॉन्ग रिपोर्ट होती है। विजुअल एड्स की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप के विजुअल एड्स हैं, स्लाइड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और वीडियोस। ठीक है, ठीक है। खाली विजुअल की बात हुई थी तो खाली विजुअल की टाइप में हमारे पास 2 थी, टेक्स्ट विजुअल्स और ग्राफिक्स विजुअल्स। और विजुअल एड की बात हुई थी तो इसमें 4 टाइप्स हमारे पास आई हैं। ठीक है। ENG 201 का जो पेपर है ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो इसमें आप सिर्फ रट्टा नहीं लगा सकते, इसके लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप इसके हैंडआउट्स को प्रॉपर्ली रीड करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से पेपर दे देंगे, क्योंकि ये मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको रिपोर्ट वाला सेक्शन अच्छे से समझ लेना चाहिए, इंटरव्यू का सेक्शन अच्छे से समझ लीजिए, आप विजुअल एड्स का सेक्शन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई अपने राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।